हेलो दोस्तों, यूपीएससी ज्ञानदायिनी के इस बेस्ट प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत और अभिनंदन है। मैं आप सभी के बीच में नेहा। जीएस गुण पर आज एक फिर से नया टॉपिक है ना। बीच बीच में आपको सब कुछ मिलता रहेगा, ठीक है ना। आप इसको देखेंगे। आज आपके सामने सिख धर्म जिनमें से 10 गुरुओं की बात की गई है और उन 10 गुरुओं को एक ही वीडियो पर हम पूरी चर्चा पर चर्चा करने वाले हैं। बहुत लंबा वीडियो भी नहीं होगा, लेकिन यहाँ से अक्सर प्रश्न आपके यूपीपीसीएस में आरओ में चिपकाए ही जाते हैं, अक्सर चिपकाए जाते हैं। हर साल अगर नहीं आता है तो हर दूसरे साल यहाँ से प्रश्न बनकर उभर कर आता ही आता है। आप खुद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर रहे होंगे तो आपको ये सारी जानकारी होंगी अगर आपके बीच में, क्योंकि ये सिलेबस में दिया गया है ना, अलग से तो मैं बता नहीं रही हूँ, आपके सिलेबस में है। तो आज मैं सिख गुरु या सिख धर्म या सिख संप्रदाय के ऊपर बात करने वाले हैं आप सभी के बीच में। तो आज हम लोग बात करने वाले सिख धर्म पर, जिसमें 10 गुरुओं की बात की गई है। तो 10 गुरु कौन कौन से होंगे जिनको एक ही वीडियो पर बताने का पूरा प्रयास करेंगे। आपसे मैंने कई बार कहा कि ये यूपीपीसीएस में आरओ में खूब पूछा जाता है प्रश्न, और अक्सर यहाँ से प्रश्न उभर कर आता ही आता है। आपके हर बार, लगभग हर बार आरओ में यहाँ प्रश्न पूछा ही पूछा जाता है। तो देखना बिल्कुल भी ना भूलें। और यहाँ से प्रश्न अक्सर पूछ लिए जाते हैं, ये बिल्कुल बात सच है कि अक्सर यहाँ से प्रश्न पूछे ही जाते हैं। आइए आज हम लोग बात करते हैं सिख धर्म की। किसकी बात करेंगे? सिख धर्म की। तो सिख धर्म एक एक करके पॉइंट वाइज समझते चलते हैं। और कहा गया सिख धर्म की न्यू गुरु नानक ने पंजाब में की थी। कहां पर की थी? पंजाब में की थी। एकदम याद करते चलें। वस्तुतः सिखों का इतिहास सिख गुरुओं के इतिहास से प्रारंभ हुआ और कुल 10 सिख गुरु हुए। कितने हुए? कुल 10 सिख गुरु माने जाते हैं। कितने? 10, ठीक है ना, याद रखिएगा। जैसे प्रथम सिख गुरु के रूप में उभर कर आपके सामने आते हैं गुरु नानक देव, ठीक है ना, गुरु नानक, ठीक है ना, जो आपके 1469 से लेकर 1538 ईस्वी तक शासन मतलब रहते हैं। और ये है आपके गुरु नानक देव, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। इनका जन्म कहा गया तलवंडी में हुआ था। मृत्यु इनका कहा गया करतारपुर में हुआ था, जिसे डेरा बाबा भी कहा गया है। पिता का नाम इनके कहा गया है कालू जी था। क्या? कालू जी था। और माता का नाम इनकी तृप्ता था। और पत्नी का नाम इनकी कहा गया सुलक्षणी था। क्या था? सुलक्षणी था। और जात इनकी खत्री थी। और उपाधि इनको कहा गया हजरत रब्बुल मजीज की मिली थी। उपाधि अगर इनकी पूछी जाए कभी तो याद रखें, इनको उपाधि हजरत रब्बुल मजीज की उपाधि दी गई थी। सिखों के प्रथम गुरु गुरु नानक थे। इन्होंने क्या नानक ग्रंथ की, अब इनको याद करते चले। यहां से क्या होगा? नानक ग्रंथ चलाया। इन्हीं के शिष्य सिख कहलाए। इन्हीं के जो शिष्य से स्टूडेंट इनके जो थे उन्हीं को सिख कहलाए। और कहा गया ये इब्राहिम लोदी के समकालीन थे। किसके? इब्राहिम लोदी वंश के जो संस्थापक के रूप में जाने जाते हैं इब्राहिम लोदी, ठीक है ना। तो लोदी के समकालीन थे। इन्होंने अपने एक शिष्य लहना को अपना उत्तराधिकारी बनाया, जो अंगद नाम से दूसरे गुरु के रूप में बनकर आए। तो अगर अब गुरु नानक से संबंधित कोई प्रश्न पूछा जाता है तो इनका जन्म पंजाब में हुआ। इन्होंने किस ग्रंथ की स्थापना या पंथ की स्थापना किए? तो नानक पंथ इन्होंने चलाया था। इनके शिष्यों को ही सिख कहा गया। और इनके पहले, और ये इब्राहिम लोदी के समकालीन थे, ये भी पूछा जा सकता है। और इनके पहले शिष्य के रूप में लहना आए और लहना को उत्तराधिकारी बनाया। और इनका नाम क्या था? अंगद था। आइए, तो अंगद इन्होंने 1539 से लेकर 1552 तक शासन किया, मतलब गद्दी पर रहे। ये गुरु नानक के शिष्य व जात के खत्री थे। इन्होंने कहा गया खादुर में, कहां पर? खादुर में गुरु गद्दी बनाई तथा गुरु नानक द्वारा चलाई गई लंगर व्यवस्था को नियमित कर दिया। क्या कर दिया? नियमित कर दिया। मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके सामने ये निकल कर आया कि गुरुमुखी लिपि का इन्होंने आविष्कार किया। अंगद को माना जाता है। तो गुरु लिपि का आविष्कार किसने किया? गुरुमुखी लिपि का आविष्कार किसने किया? तो अंगद को माना जाता है। और पूछा जाता है कि गुरु लिपि किसके द्वारा आविष्कार किया या गुरु लिपि किसके द्वारा चलाई गई? गुरुमुखी लिपि ना, गुरु लिपि नहीं, गुरुमुखी लिपि। तो आप कहेंगे अंगद के द्वारा, ठीक है, याद रखेंगे। आगे आता है आपके
रामदास जी। कौन थे? रामदास जी, जो 1552 से लेकर 1574 ईसा पूर्व में आते हैं। अब ये किसके समकालीन होंगे? ये अकबर के समकालीन थे। क्यों? 1556 से लेकर 1605 तक आपके अकबर शासन करते हैं, तो 1552 से लेकर आपके 1574 तक अमरदास जी काम करते हैं ना। तो ये अकबर के समकालीन थे। इन्होंने अपनी कहा गया गोविंदवाल में, कहाँ का? गोविंदवाल में स्थापित किए, अपनी गद्दी गोविंदवाल में स्थापित किए। वहां पर इन्होंने बावड़ी का निर्माण करवाया, जिसके बारे में एक कहावत प्रचलित थी कि पानी पीने से सभी रोग दूर हो जाते हैं। आज भी माना जाता है कि यहाँ इस वाली बावड़ी से पानी पीने से सभी रोग दूर हो जाते हैं। इन्होंने नियम बनाया कि कोई भी व्यक्ति बिना लंगर में भोजन किए गुरु से नहीं मिल सकता है। इन्होंने ये नियम बनाया था कि अगर आप आए हो इनसे मिलने के लिए तो लंगर में भोजन करना ही पड़ेगा, और लंगर में बिना, कहा गया कोई भी व्यक्ति बिना लंगर में भोजन किए गुरु से नहीं मिल सकता था। इन्होंने ऐसी नियम बनाया। कहा गया गुरु रामदास ने अपने उपदेशों का प्रचार प्रसार करने के लिए 22 गद्दियों को स्थापित किए, और हर गद्दी में एक एक महंत की नियुक्ति किए थे। इंपॉर्टेंट है। कहा गया मुगल सम्राट अकबर इनसे मिलने स्वयं गोविंदवाल गए थे। कहाँ गए थे? तो गोविंदवाल गया था या गए थे। अकबर ने अमरदास की बेटी, कहा गया बीबी भानी, क्या नाम था इनकी बेटी का नाम? तो बीबी भानी के नाम कुछ भूमि दे दिया था। किसने? अकबर ने। अमरदास की बेटी के नाम किया था अभी, क्योंकि आगे फिर देने वाले हैं। अमरदास की बेटी के नाम अमरदास ने अपने दामाद व शिष्य रामदास को अपना उत्तराधिकारी बनाया था। तो इनके जो शिष्य थे रामदास, उनको ही अपना दामाद चुना था और उन्हीं को अपना फिर क्या किया? उत्तराधिकार दे दिया। अब आते हैं रामदास जी। तो रामदास जी क्या कब तक शासन करते हैं? तो 1574 से 1581 तक शासन करते हैं, और ये अमरदास के दामाद हुआ करते थे। ये अकबर के समकालीन व अमरदास के दामाद थे। अकबर ने इन्हें 500 बीघा भूमि प्रदान किया था। इसी जमीन पर इन्होंने अमृतसर नामक शहर बसाया था। जो 500 बीघा जमीन अकबर ने दिया था, उसी पर रामदास जी अमृतसर नामक शहर बसाया था। पहले इस नगर का नाम रामदासपुर हुआ करता था। अमृतसर का नाम पहले रामदासपुर हुआ करता था, पूछा जाता है। कहा गया कि इन्होंने नगर निर्माण में धन की आवश्यकता के कारण अपने अनुयायी जो होते को पैसे वसूलने के लिए भेजा। इन अनुयायियों को कहा गया रामदासी कहा जाता था। कहा गया था, क्या कहा? रामदासी। कहा गया रामदास ने अपने तीसरे पुत्र अर्जुन को उत्तराधिकारी की नियुक्त करके गुरु का पद पैतृक बना दिया। तो रामदास जो थे, यहाँ पर रामदास लिख लो। रामदास ने क्या किया? तो रामदास ने अपने तीसरे पुत्र अर्जुन को उत्तराधिकारी नियुक्त करके गुरु का पद पैतृक बना दिया। अब कौन बनकर आएंगे? तो अर्जुन देव आएंगे। तो अब आपके सामने उभर कर कौन आए? अर्जुन देव। तो 1581 से 1606 तक ये कार्य करते रहे। इन्हें कहा गया सच्चा बादशाह कहा जाता था। क्या? सच्चा बादशाह अगर किसी को कहा जाता था तो अर्जुन देव थे। ठीक है ना। कहा गया इन्होंने रामदासपुर में अमृतसर व संतोषसर नामक तालाब निर्मित करवाए थे। तो आपसे पूछ लिया जाता है कि अमृतसर और संतोषसर नामक तालाब कहाँ निर्मित करवाए गए थे? तो रामदासपुर में। और ये किसने करवाया था? तो अर्जुन देव ने करवाया था। अमृतसर तालाब के मध्य में 1589 में कहा गया हर मंदिर साहब का निर्माण करवाया। किसका? हर मंदिर साहब का निर्माण करवाया। इसकी आधारशिला कहा गया कादरी संप्रदाय के प्रसिद्ध संत मियां मीर द्वारा रखाया गया था। ठीक है। अर्जुन देव ने कहा गया, अर्जुन देव ने कहा गया तरन तारण और कहा गया करतारपुर नामक नगर को निर्माण करवाया। तरन तारण और करतारपुर नामक नगर का निर्माण करवाया। और 1595 ईस्वी में कहा गया व्यास नदी के तट पर गोविंदपुर नामक शहर बसाया। इन्होंने नगर के निर्माण के लिए अपने अनुयायियों को पैसा वसूलने के लिए भेजा जो उन्हें क्या कहा गया? तो मनसद व मेउरा कहा जाने लगा। क्या कहा जाता? मनसद व मेउरा कहा जाने लगा। ठीक है, याद रखे। आगे आते। कहा गया इन्होंने
अनिवार्य आध्यात्मिक कर लेना शुरू किया तथा अपने शिष्यों से कहा कि अपनी आय का 1/10 भाग गुरु को अर्पित करें। 1604 में ईस्वी में इन्होंने आदि ग्रंथ की, किसकी पूछा जाता है, आदि ग्रंथ की रचना किए थे। ठीक है ना, इंपॉर्टेंट है। और कहा गया खुसरो के को समर्थन देने के कारण जहांगीर ने, किसने, जहांगीर ने 1606 में इन्हें मृत्युदंड दे दिया था। तो जहांगीर किसको, खुसरो के समर्थन देने के कारण जहांगीर ने इन्हें मृत्युदंड दे दिया था, याद रखेंगे। अगले आते हैं हरगोविंद, जो 1606 से लेकर 1645 तक रहते। कहा गया इन्होंने सिखों में सैनिक भावना पैदा की, सैनिक शिक्षा पर प्रारंभ की तथा स्वयं की सैनिक शिक्षा प्रारंभ की तथा स्वयं की रक्षा के लिए शस्त्र धारण करने की आज्ञा दी। इस तरह सिखों को लड़ाकू जाति के रूप में परिवर्तित करने का कार्य किया गया। किसमें, लड़ाकू जाति के रूप में। कहा गया इन्होंने अमृतसर नामक की किलेबंदी कराई और यहाँ पर 12 फुट ऊंचाई वाला अकाल तख्त बनवाया। क्या बनाया, अकाल तख्त का निर्माण करवाया। हरगोविंद ने अपने शिष्यों से धन के बदले घोड़े व शस्त्र प्राप्त किए। उन्होंने शिष्यों को मांसाहार की आज्ञा दी। अपने पिता की जुर्माने की रकम न चुकाने के कारण जहांगीर ने इन्हें 2 वर्ष तक ग्वालियर के किले में कैद रखा। ठीक है, जहांगीर से 3 बार युद्ध में पराजित भी हुए थे, तो चुकाने के कारण, ठीक है, चुकाने के कारण, ठीक है ना। इन्होंने कश्मीर में कीरतपुर नामक नगर बसाया। 1645 में कीरतपुर में ही इनकी मृत्यु हो गई थी। इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते 7वें गुरु के नाम पर आते हैं। कहा गया हर राय दास जी या हर राय जी आते हैं, जो 1645 से लेकर 1661 तक शासन करते हैं। इन्होंने भी शिष्यों को सैनिक शिक्षा दी। इनके समय में शाहजहां के पुत्रों में उत्तराधिकारी का युद्ध हुआ। शामूगढ़ की पराजय के बाद दारा शिकोह इनसे मिलने आया था और इससे नाराज होकर औरंगजेब ने कहा गया हर राय को दिल्ली बुलाया। वे स्वयं न गए तथा अपने पुत्र या अपने बेटे को राम राय को भेजे थे। ठीक है ना। राम राय ने कुछ ऐसे कार्य किए जिससे औरंगजेब प्रसन्न हो गया, लेकिन राम राय के कार्यों से गुरु हर राय नाराज हो गए और उत्तराधिकारी अपने 6 वर्षीय बेटे किसको, हरिकिशन को बना दिया। अब सोचो, अपने अपने लाभ के लिए सब काम कर रहे थे भाई साहब ना। अब हर राय क्या किए, राम राय को भेजे थे। अब जब आपको बुलाया गया तो आपको जाना चाहिए था ना। अब जब नहीं गए तो जाहिर सी बात है, अब जो गया है जहां उसके अनुसार चलेगा ना, उसके अकॉर्डिंग काम करेगा ना। लेकिन ये बात सामने वाला तब तक नहीं समझता जब तक उसके ऊपर नहीं बीतती है ना। अब किसको बना दिया, तो अपने 6 वर्षीय बेटे हरिकिशन को। अब 8वें गुरु के रूप में निकल कर आते हरिकिशन जी, जो 1661 से 64 तक रहते। इनका अपने बड़े भाई राम राय से विवाद हो गया। राम राय ने देहरादून में एक पृथक गद्दी स्थापित किए थे। इनके अनुयायी आपके राम राय के नाम से प्रसिद्ध हुए। हरिकिशन ने अपना उत्तराधिकारी तेग बहादुर को बनाया। हरिकिशन की चेचक से मृत्यु हो गई थी। तो इनकी मृत्यु कैसे हो गई थी, चेचक हो गया था इनको, और इन्होंने क्या किया, तेग बहादुर को अपना उत्तराधिकारी बनाया था। अब आते हैं 9वें गुरु के नाम पर जाने जाते हैं तेग बहादुर जी, जो 1664 से लेकर 1675 तक गद्दी पर बैठते हैं। और ये हरगोविंद के पुत्र थे। किसके थे, तो ये हरगोविंद के पुत्र थे। इनके समय में उत्तराधिकारी के लिए विवाद प्रारंभ हुआ। इन्होंने केंद्र अमृतसर के स्थान पर कहा गया मखोवली को बनाया था। 1675 ईस्वी में औरंगजेब ने तेग बहादुर को दिल्ली बुलवाया और इस्लाम धर्म तथा स्वीकार करने को कहा। 5 दिन यातनाओं के बाद इनकी हत्या कर दी गई, क्योंकि ये बिल्कुल ऐसा नहीं कर रहे थे। और क्यों करेंगे, कोई अपना धर्म क्यों चेंज करेगा ना। आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं 10वें गुरु के नाम पर जो जाने जाते हैं गोविंद सिंह जी। कौन है, गोविंद सिंह, जो 1675 से लेकर 1708 तक शासन करते हैं। ये सिखों के 10वें गुरु थे और इनका जन्म 1660 ईस्वी में पटना बिहार में हुआ था। गोविंद सिंह का इन्होंने कहा गया मखोवल के पास आनंदपुर नगर की स्थापना किया और वहीं पर अपनी गद्दी स्थापित किए। गोविंद सिंह की 2 पत्नियां सुंदरी व जीतू से 4 पुत्र अजीत सिंह, जुझारू सिंह,
जोरावर सिंह और फतेह सिंह उत्पन्न हुए। गोविंद सिंह को कहा गया सिरमौर के शासक मेदिनी प्रकाश ने अपने यहाँ आमंत्रित किया, इसलिए ये सिरमौर पहुंचे। इन्हें पहाड़ी क्षेत्र बहुत पसंद आया और इन्होंने कहा गया पओटा या हिमाचल प्रदेश नामक स्थल की स्थापना की है और पओटा में ही गोविंद सिंह की क्या हो गई, सेनापति के रूप में हजारों सिख शिष्यों को सैनिक प्रशिक्षण दिया और सिखों को लड़ाकू सैनिक बना दिया। ठीक है, याद रखेंगे कहां पर दिए थे, पओटा में दिए थे। ये कहां पर है, हिमाचल प्रदेश में है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। खालसा क्या था, खालसा पूछा जाता है कि खालसा क्या था। आइए देखते हैं खालसा क्या था। तो खालसा क्या था, गोविंद सिंह ने 1699 ईस्वी को खालसा पंथ की स्थापना की है। खालसा का अर्थ है बैसाखी के अवसर पर इन्होंने अपने सभी अनुयायियों को केसगढ़ बुलाया था। कहां केसगढ़ बुलाया, यहाँ बड़े नाटकीय ढंग से इन्होंने अपने अनुयायियों की परीक्षा ली, जिनमें जीवन बलिदान करने के लिए 5 व्यक्तियों को आगे आए और नंबर 1 पर कौन आए, लाहौर के दयाराम खत्री आए, दिल्ली के कहा गया जाट धर्मदास आए, द्वारका के कहा गया दर्जी मोहक चंद्र धीमा आए और जगन्नाथ के हिम्मत बीवर आए और बीदर के नाई साहब चंद्र आए और इन्हीं को पंच प्यारे कहा गया। क्या कहा गया, पंच प्यारे कहा गया। यहीं से सिख पुरुष अनुयायी अपने नाम के आगे सिंह तथा महिलाएं अपने नाम के आगे कौर लगाना शुरू की थी। इन्होंने सिख अनुयायियों से 5 वस्तुएं जैसे केस, कंघा, कच्छा, कड़ा और करपाट धारण करने को कहा था। गोविंद सिंह ने 80,000 सैनिकों की क्षमता की खालसा सेना तैयार की थी। कितनी, 80,000, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कहा गया कृष्ण अवतार नामक ग्रंथ की रचना इन्होंने पओटा में किए। इनकी आत्मकथा का नाम कहा गया विचित्र नाटक था। ठीक है, याद रखना। इनकी अन्य पुस्तक का नाम जैसे आपकी चंदी दीवर था। ठीक है, दीवर है। श्रीनगर के शासक फतेह शाह ने इनके बढ़ते प्रभाव के कारण पहाड़ी प्रमुख के साथ कहा गया भगनी पर आक्रमण कर दिया। इसी युद्ध में गोविंद सिंह विजयी रहे और इस युद्ध के बाद गोविंद सिंह ने सुरक्षा की दृष्टि से 4 किले बनवाने के आदेश दिए। ये 4 किले आनंदपुर और कीरतपुर में के मध्य स्थित हुए। आनंदगढ़ और केसगढ़, लौहगढ़ एवं फतेहगढ़, इन किलों का निर्माण 1688 ईस्वी से लेकर 90 के बीच में हुआ। मुगल की सेना से कहा गया आलिफ खां के नेतृत्व में पहाड़ी राज्यों पर 1690 ईस्वी में आक्रमण किया। कहा गया कहलपुर के शासक भीमचंद्र ने गोविंद सिंह से सहायता की प्रार्थना किया। फलस्वरूप कहा गया नांदेड़ का युद्ध हुआ। नांदेड़ कहां पर है, महाराष्ट्र के जाते समय पठान अजीम खान द्वारा हत्या कर दी गई थी। इंपॉर्टेंट है, इनको जरूर पढ़े, ये वाले खूब पूछे जाते हैं कि नांदेड़ कहां पर है, तो महाराष्ट्र में है। दूसरी बात की जाते समय किसने, पठान अजीम खान द्वारा इनकी हत्या कर दी गई थी। आगे आते हैं। आगे आपसे जैसे पूछा गया कि बंदा बहादुर कौन था, तो बंदा बहादुर जो आपके हैं ये 1608 से लेकर 1616 ईस्वी तक वो जम्मू कश्मीर का रहने वाला था। बंदा बहादुर, इसके बचपन का नाम लक्ष्मण देव था। बाद में इसका नाम माधव दास रखा गया और बैराग ग्रहण करने के कारण इसे माधव दास बैरागी कहा गया। इसकी मुलाकात गुरु गोविंद सिंह से आंध्र प्रदेश में नांदेड़ नामक स्थान पर हुई। गुरु से प्रभावित होकर इसने स्वयं गुरु का बंदा कहा, तभी इसका नाम बंदा बहादुर पड़ा। गुरु गोविंद सिंह ने इसका एक नया नाम कहा गया गुरु बखिया सिंह रखा। यह सिखों का प्रथम राजनीतिक नेता हुआ। इसने प्रथम सिख राज्य को स्थापित किया। इसने गुरु नानक व गुरु गोविंद सिंह के नाम से सिक्के चलवाए और सिख राज्य की मुहर बनवाए। बंदा बहादुर की मृत्यु के बाद सिखों में कहा गया सरबत खालसा व आपका गुरुमत्ता प्रथाओं का प्रचलन हुआ। वर्ष में 2 बार बैसाखी व दिवाली के दिन सिख समुदाय के व्यक्ति एकत्रित होकर निर्णय लेते हैं कि होने का शरबत खालसा, जबकि निर्णय को गुरुमत्ता कहा गया है। धीरे धीरे सिखों के छोटे छोटे संगठन बना लिए गए। ठीक है,
कहा गया कपूर सिंह के नेतृत्व में 1748 ईस्वी में सभी दल मिलकर दल खालसा के अंतर्गत गठित हुए। किसके? दल खालसा। किसने किया? कपूर सिंह ने। कहा गया 1553 ईस्वी में दल खालसा गठन ने राखी प्रथा का प्रचलन किया। किसका? राखी प्रथा का। और 1764 ईस्वी में सिख अमृतसर में एकत्रित होकर देग, तेग व फतेह लेख युक्त शुद्ध चांदी के सिक्के चलाए, जो पंजाब में सिख संप्रभुता की प्रथम उद्घोषणा थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट, ठीक है। आगे कहा गया 1763 से लेकर 73 ईस्वी के बीच में पंजाब छोटे छोटे सिख राज्यों की स्थापना हुए। ये राज्य आपके मिसल कहलाए थे। क्या कहलाते हैं? मिसल कहलाते हैं, ठीक है ना, जो छोटे छोटे राज्य हुए थे। इस तरह आपका सिख संप्रदाय या सिख गुरु जितने भी थे आपको मैंने बता दिया, बंदा बहादुर भी मैंने आपको बता दिया। तो आपको ये याद रखना है कि ये कैसे कैसे चर्चा पर चर्चा हुई, ठीक है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके लिए भी, और इनको आप जरूर करके देखें। तो आज की क्लास हम लोग यहीं तक रखते हैं, फिर मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।